नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज संख्या 3 है और इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आर जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे वीडियो को फॉलो करते रहिए, परीक्षा होने तक फॉलो करते रहिएगा। दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी मटेरियल दिए जाते हैं वो रामबाण होते हैं, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। जनवरी 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो वह किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में सबसे अधिकतम अंतर है? तो वो है उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ पर पुरुष और महिला साक्षरता दर में ज़मीन और आसमान का अंतर है। विकल्प बी। देखिए, दरअसल मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो पुरुष साक्षरता दर है, देखिए पुरुष साक्षरता दर जो है, वैसे देखिए उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वह है 67.7%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर क्या है 77.3 और महिला साक्षरता दर क्या है 57.2। मतलब इन दोनों का औसत जो होगा वो 67.7%। मतलब कहा जाए यूपी की साक्षरता दर क्या है तो 67.7%, लेकिन पुरुष साक्षरता दर 77.2 और महिला साक्षरता दर 57.2। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ज़मीन आसमान का अंतर है। पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर यहीं पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। विकल्प बी। प्रश्न 32 देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया क्यों जाता है, तो आप जान लें 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 1950 को, देखिए 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। लेकिन यह इसकी शुरुआत जो हुई थी 25 जनवरी को कि मतदाता दिवस मनाया जाए, इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी, 2011 से। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता है? कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया जो थे वह बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो जो थे वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। प्रश्न 34 देखिएगा, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? तो जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट पर प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? महात्मा गांधी। तो देखिए जो समिति बनी थी, देखिए जालियांवाला बाग पर कांग्रेस ने एक समिति बनाया था जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। तो तहकीकात कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो यह अध्यक्ष की बात किया जाए तो मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने यह माना, मतलब इस समिति ने यह माना कि जालियांवाला बाग में 1000 लोगों की लगभग जान गई है, जबकि सरकारी रिपोर्ट कहते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ों का जो रिपोर्ट है वह कहता है कि 379 लोग ही मरे थे। तो यहाँ पर जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? तो प्रारूप लिखने का कार्य जो सौंपा गया था वह तो अध्यक्ष थे मालवीय जी, लेकिन प्रारूप लिखने का कार्य जो सौंपा गया था वह महात्मा गांधी को सौंपा गया था। विकल्प बी। प्रश्न 35 देखिएगा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो थी 1903 में दक्षिण अफ्रीका में ये आई थी। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था और इसके जो पहले संपादक थे वह थे मनसूख लाल नज़र। मनसूख लाल नज़र जो थे इसके पहले संपादक थे। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और मनसूख लाल जो थे नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। और यह जो पत्रिका आती थी इंडियन ओपिनियन, यह गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। गुजराती में भी, हिंदी में भी, तमिल में भी और अंग्रेजी में भी। प्रश्न 36 देखिएगा, 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार, देखिए जो 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है यह आपका कैलिफोर्निया में मिला है। कैलिफोर्निया के
78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो मिला है 28 फरवरी 2021 को, और अमेरिका का एक प्रांत है कैलिफोर्निया। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में यह पुरस्कार वितरण समारोह हुआ है, कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में। और उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वह मिला है नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो वह पुरस्कार मिला है चैडविक बोसमैन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है एंड्राडे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, चैडविक बोसमैन को। और सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म कौन सी ये बनी है, वह बनी है नोमैडलैंड। और यह जो समारोह हुआ था 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह, यह अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के लॉस एंजल्स के हिल्टन में हुआ था। यह चीज़ ध्यान रखिएगा, इतना सब बताया हूँ, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 37 देखिएगा, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब संपन्न हुआ था। तो देखिए, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020, देखिए सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब संपन्न हुआ था, 2 से 3 दिसंबर 2020 को, 2 से 3 दिसंबर 2020 को। यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसकी थीम क्या थी, जो सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशियाई 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संपन्न हुआ था, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी फॉरेस्टिंग सस्टेनेबल एंड रेसिलिएंट रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 इन साउथ एशिया, यह इसकी थीम थी। प्रश्न 38 देखिएगा, 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो मानव विकास सूचकांक में 179 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत को जो स्थान मिला है वह 131वां स्थान मिला है। इसमें सूची में सबसे ऊपर कौन था, तो वह नार्वे था, नार्वे। और भारत का स्थान क्या है, वह है 31वां। भारत का स्थान क्या है, 131वां, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 39 देखिएगा, 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। मतलब आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत की विकास दर कितनी रहेगी 2020-21 में, 21-22 में, तो वह रहेगी 11%, विकल्प ए। प्रश्न 40 देखिएगा, 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में लालंदर बांध के निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, जो लालंदर बांध है, जिसे सहतूत बांध भी बोला जाता है, यह अफगानिस्तान में है। 9 फरवरी 2021 को यह उद्घाटन हुआ है अफगानिस्तान में। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने इस पर हस्ताक्षर भी किया है। तो लालंदर बांध कहाँ है, अफगानिस्तान में। प्रश्न 41 देखिएगा, 2 फरवरी 2021 को, देखिए 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस की मुख्य विषय क्या थी, इस दिवस का जो मुख्य विषय है वह क्या है। तो इस दिवस का जो मुख्य विषय है वह है आर्द्रभूमि और जल, आर्द्रभूमि और जल, यही इसका मुख्य विषय है। और 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और यह तीसरी टेस्ट सीरीज थी यूपी पीएससी आरओ की जनरल हिस्ट्री की। इस तरह से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, और इसी तरह से हिंदी का भी सारा मटेरियल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।